इज्जतदार बाप को शोभा नहीं देगा उसकी बेटी 4 जगह मुंह मारे। जो कोई भी इज्जतदार बाप होगा ना, अगर उसकी भी नाक पे थोड़ी बहुत इज्जत होगी तो वो भी नहीं चाहेगा मेरी बेटी 4 जगह मुंह मारे या मेरा बेटा 4 जगह मुंह मारे। जब 4 जगह लड़की मुंह मार के जाएगी तो किसी के घर की वो सती सावित्री बहू कैसे बन सकती है? जो महाराज जी ने एक बात कही कि आज के टाइम पे आप वैश्या को वैश्या नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात तो गई। इनके अंदर एक फेमिनिस्ट जाग जाता है। वैश्या बनाने वाले भी हमारे ही समाज के लोग हैं। वैश्या के पास जाने वाले, वहाँ पैसे देने वाले भी हमारे ही समाज के लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम पे बात ये हो गई है कि जो कैरेक्टरलेस है आप उन्हें कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकते। सीधी भाषा में यही बात है। वैश्या को वैश्या बोलना, आप लूज कैरेक्टर को लूज कैरेक्टर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उन्हें मिर्ची लग जाती कि आप आज लिव इन में एक के साथ है, कल दूसरे के साथ है, परसों तीसरे के साथ है, एक से ब्रेकअप हो गया आप दूसरे के साथ में, दूसरे से ब्रेकअप हो गया आप तीसरे के साथ में। ये मेरे देश के रिचुअल्स नहीं है। लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि भाई जो विरोध कर रही है महाराज जी का, वो कह रही है कि भाई वो तो हमारी मर्जी है, हम 40 को अपना तन बदन परोस रहे हैं या 4 लड़कों को परोसिए। महाराज जी कौन एक्सेप्ट कीजिए कि आप वैश्य हैं। मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ। एक्सेप्ट कीजिए कि आप वैश्य हैं। अगर आप 40 को वो पैसे लेके परोसती है, आप अपने फायदे के लिए परोस रही हैं। फायदे के लिए पर उसकी फिर भी इज्जत है भाई, वो पैसा कमा रही है उस चीज से, उसकी फिर भी इज्जत है। आपकी कहाँ इज्जत है मुझे ये बता दीजिए जरा। ऐसी लड़कियों की इज्जत नहीं, बिल्कुल नहीं है, समाज में बिल्कुल इज्जत नहीं है ऐसी लड़की कि भाई हमें तो जो है लक्ष्मी की तरह पूजा जाना चाहिए, और अगर हम 40 के 10 लड़कों के साथ में लिविंग। चरित्र लक्ष्मी जैसा है, आपका चरित्र माँ सीता जैसा है, या आपका चरित्र राधा रानी जैसा है, या माँ पार्वती जैसा है। लक्ष्मी जी का सम्मान पाने के लिए चरित्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज के टाइम पे ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था गए दिनों में, नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। आपने सुना होगा ये। लेकिन वही नारी जब अपने वस्त्र त्याग दे तो एक्सेप्ट करे कि वो वैश्या है। सीधी बात है, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप कैरेक्टरलेस हैं अगर आप 4 जगह मुंह मार रही हैं तो। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड हैं। मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए कोई मना ही नहीं है कि आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, लेकिन मैंने भी तो अपने कल्चर को अपना रखा है ना। मैंने भी हाथ में कलावा पहन रखा है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ भाई, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं ये बात गर्व से बोलती हूँ। मुझे वो सीख नहीं दी गई है कि बेटा आप 4 बॉयफ्रेंड बनाओ, नाइट आउट पे जाओ। यही क्लब है सर, ये रहा पीछे आपके, यहाँ पे क्लब है, ये रहा। जाके देखिए यहाँ पे कितनी लड़कियाँ नाच रही होंगी आधे कपड़ों में। ये मेरे देश की भाई हमें 4 के साथ में रहना है, 40 के साथ में रहना है, ये तो हमारी मर्जी है। बाबा जी कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? नहीं, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बांटा जा रहा है। संत की वाणी को गोविंद की वाणी कहा जाता है इस देश में। बोला जाता है ना कि संत की वाणी गोविंद की वाणी है। अगर वही साधु संत जो हमारे गुरु हैं वो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे जेनजीज का प्रॉब्लम ही यही है सर कि इनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मैं खुद जेनजी में आती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात नहीं किया जा रहा, इनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि हमारी जनरेशन जो है बहुत बर्बाद हो चुकी है। एक्चुअली में बर्बाद हो चुकी है। प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, या शादी के 7 वचन क्या होते हैं। शादी को मजाक बना रखा है, गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। वो देखिए पीछे वो गुड्डे गुड़िया बिक रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसा खेल बना रखा है इन लोगों ने। कैसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? शादी करना, 7 वचन देना, 7 फेरे लेना और उसके बाद डिवोर्स करना बहुत ईजी हो गया है। बहुत ईजी हो गया है आज के टाइम पे। आप महिला टेस्ट कीजिए, फिर डिवोर्स कर लीजिए, फिर दूसरी शादी कीजिए एलुमनी के लिए या फिर डाउरी के लिए जो दहेज वगैरह बोलते हैं। मुझे उन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, आपके रीति रिवाज है, आप मानिए। लेकिन आप उसका फायदा उठाने के लिए आप जो शादी के 7 वचन होते हैं आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। ये मेरी संस्कृति में नहीं है। और ऐसी 2 कौड़ी की लड़कियाँ, मैं लिटरली नाम लेके बोल रही हूँ, खुशबू पटानी जैसी 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़ी की जो सेलिब्रिटीज बनी फिरती है आजकल, खुशबू पटानी जैसी, जिसकी खुद की बहन आधे कपड़े पहन के मीडिया के सामने नाचती फिरती है। वो 2 कौड़ी की लड़की जो एक्स आर्मी ऑफिसर अपने आप को बोलती है, एक्स मेजर बोलती है, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे साधु संतों पे ये सवाल उठाए कि नामर्द है। ऐसी 2 कौड़ी की लड़की को पहले तो हम बॉयकॉट करते हैं और उससे ये बात कहते हैं कि भैया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के आगे जो आपने मेजर लिख रखा है ना, एक्स आर्मी ऑफिसर, उसे हटा दो, उसे हटा दो, क्योंकि आप मेरे देश की सभ्यता को नहीं मानती। अगर कोई साधु संत मेरे देश की सभ्यता को बचाने के लिए कोई बात बोलता है तो आप जैसी 2 कौड़ी की फेमिनिस्ट औरतें खड़ी हो जाती है, आप जैसी 2 कौड़ी की फेमिनिस्ट सेलिब्रिटीज खड़ी हो जाती है और मेरे देश की सभ्यता को बदनाम करती हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाई महाराज जी ने जो बोला है ना, उसके लिए महाराज जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी, मांगनी ही चाहिए। आप समर्थन करते हैं? आप चाहते हैं मैं गाली बक्के बोलूं तो मैं गाली बक्के बोल रही हूँ। किसी की गांड में गूदा हो ना तो महाराज जी से माफी मंगवा ले। अब गूदा हो तो माफी मंगवा ले, गूदा हो तो माफी मंगवा ले।
हिंदू खड़े हैं महाराज जी के साथ? बिल्कुल खड़े हैं हम, सीना ठोक के खड़े हैं। सीना ठोक के खड़े हैं हम। अरे जब कुछ गलत नहीं बोला तो हम क्यों माफी मांगे भाई? अभी यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि इन मैडम जी को भी माफी मांगनी पड़ेगी, किसी की गांड में कूदा हो तो मुझसे माफी मंगवा ले। मैं तो बोल रही हूँ भाई, जो लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है, जो लड़के 4 जगह मुंह मारते हैं, वो कैरेक्टरलेस है तो है, एक्सेप्ट कर लो भाई, है तुम्हारे में कूदा कि तुम लोग 4 जगह मुंह मारते हो। महाराज जी ने सच बोला है। बिल्कुल सच बोला है इसमें। यार ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है कि सच बोला है या नहीं बोला है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है आज के टाइम पे चल क्या रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं चल के दिखाती हूँ, ये पीछे ही क्लब है सर, देखिए चल के अंदर क्या हो रहा है। महाराज जी ने लड़के और लड़कियां दोनों को बोला है, बराबर बोला है, लेकिन लड़के विरोध नहीं कर रहे हैं। एक भी लड़के ने ये नहीं बोला कि महाराज जी आप गलत बात कर रहे हैं। हमेशा जो है लड़कियां विरोध कर रही हैं, लड़कियां ही वीडियो बना रही हैं कि भाई जिन लड़कियों को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए था, महाराज जी उनकी जो है बदनामी कर रहे हैं, उनका करेक्टर। जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना, वो भीख भी उसी चीज़ की मांगता है। अच्छा, ये कैरेक्टरलेस लोगों के पास में ना इज्जत नहीं है, इसलिए भीख भी उसी इज्जत की मांग रही हैं ये लड़कियां। उसी कह रहे हैं जो महाराज जी हैं, महाराज जी ने जो है धर्म का ठेका लिया है, जो सबके ऊपर जो है लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे महाराज जी धर्म के ठेकेदार थोड़ी तो हैं। ये मौलाना ने क्या इस्लाम का ठेका लिया है जो ये टिप्पणी करते हैं कि मस्जिद में नंगी बैठी है डिम्पल यादव? इन्होंने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है? बताइए मुझे, सीधा सा जवाब है, मौलानाओं ने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है। फिर अगर मेरे साधु संतों ने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है तो इन मौलानाओं ने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है। फिर महाराज जी को तो जान से मारने की भी धमकी दे दी। मैं देखिए अब शब्द यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ महाराज जी की बात हो रही है, लेकिन मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो इनके अंदर इतना गूदा नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों के बारे में ये सिर्फ बिलबिला सकते हैं, भौंक सकते हैं, उनके ऊपर उंगली भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि इनका, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ भाई, आज के टाइम पे मेरी बात सुन के भी आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां आ जाएंगी जो बोलेंगी मैडम जी ने अपने आप को हिंदू धर्म की ठेकेदार बता रही है, ये कर रही है, वो बोल रही है, वो बोल रही है, इनके अंदर अकल नहीं है। अब ज्ञान बांटेंगी यहाँ पे भी कई लड़कियाँ, लेकिन सीधे शब्दों में जो ज्ञान बांट रही है ना इस बयान पे कि भाई हम लड़कियाँ हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, आप लूज कैरेक्टर हैं, लूज कैरेक्टर है। और ये सर्टिफिकेट मैं दे रही हूँ, आप प्रेमानंद महाराज जी पे मत जाइए, आप अनिरुद्धाचार्य जी पे मत जाइए, ये सर्टिफिकेट मैं दे रही हूँ। जो लड़की बोल रही है कि हम 4 जगह मुंह मारे या 40 जगह मुंह मारे, हमारी मर्जी, वो लूज कैरेक्टर है। वैश्या की भी इज्जत है इस देश में आज के टाइम पे। वैश्या प्रवृत्ति वैसे मेरे देश में तो नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे वैश्या की भी इज्जत है, पर ऐसी लड़कियों की इज्जत नहीं है। ऐसी लड़कियों को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसी लड़कियां किसी के घर की बहू तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी। ना ऐसे लड़के किसी के घर के दामाद बनने चाहिए जो 4 जगह मुंह मारते हो। ये मैं सीधे शब्दों में बोल रही हूँ। लड़के भी कम नहीं है आज के टाइम पे। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, नई नई टर्म्स इन जेनजीज ने निकाल रखी है, बेंचिंग हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, ब्रेड क्रम्बिंग हो गया। क्या है ये सब? मजाक बना रखा है रिश्तों का इस देश में सर। और ये मजाक बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये बॉलीवुड गैंग का है, बॉलीवुड गैंग का है। क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा अनुपमा एक सीरियल बड़ा चलता है आज के टाइम पे, उस एक अकेली की 7 शादी हो चुकी है, 7 फेरे होते हैं, 7 शादी हो चुकी है उसकी एक सीरियल में। ये जो गोल्ड डिगर वर्ड आपने एक और सुना होगा, दिल्ली की लड़कियों को बोला जाता है गोल्ड डिगर। तो इन्हें पैसे कमाने के लिए आपको बॉयफ्रेंड बनाना याद आता है लड़कियों को। मैं लड़कियों को ही बोलूँगी क्योंकि लड़कियाँ इन्वॉल्व है इसमें। और ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात लड़की होने के बाद बोलनी पड़ रही है कि लड़कियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, कि आप गोल्ड डिगर हैं, आप लड़कों को लूट रही हैं। उसके बाद में आप बोलते बेबी पापा नहीं मान रहे, या एक आपने और सुना होगा, मेरा वाला अलग है, मेरा अब्दुल अलग है, ये बात भी सुनी होगी आपने। ये जितने भी केसेस हो रहे हैं इनका रीज़न ही यही है सर, कि आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, या माँ बाप ही नहीं बता रहे। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आज के टाइम पे माँ, कुछ लड़कियां ये भी कह रही है कि भाई जब मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मैं कितनों के साथ में रिलेशन बना रही हूँ, तो महाराज जी क्यों विरोध कर रहे हैं? इज्जतदार बाप को शोभा नहीं देगा उसकी बेटी 4 जगह मुंह मारे। जो कोई भी इज्जतदार बाप होगा ना, अगर उसकी भी नाक पे थोड़ी बहुत इज्जत होगी तो वो भी नहीं चाहेगा मेरी बेटी 4 जगह मुंह मारे या मेरा बेटा 4 जगह मुंह मारे। मैं बेटी की क्यों बोलूँ, बेटे के लिए भी बोलूँगी, मेरा बेटा 4 जगह मुंह मारे।